और ये अकेली ऐसी नहीं है, तुम लोगों को खुद को पता होगा, इसके जैसे 10 में से 8 फीमेल क्रिएटर्स का यही हाल है। वही बेवड़े अंकल की शक्ल लेके, लॉजिक इनका पूरा हमेशा टल्ली होता है, फैक्चुअली लड़खड़ाते रहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इनके फ्राइड पापड़ की तरह होते हैं, जिसके ऊपर लॉजिक की उंगली से अगर तुम थोड़ा सा जोर से प्रेस कर दो तो सारे के सारे बिखर जाते हैं। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर ये लोग बार बार जम के खड़े रहते हैं, वो है चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Whenever I say women should wear what they want without any judgment, तो ये मानते हुए कि कपड़े चूज करके पहनना एक्शंस है, तू बोल रही है लड़कियों को एक्शंस पे जज ही नहीं करने का, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि लड़का लड़की छोड़, दुनिया जानवरों को नहीं छोड़ती है, कुत्ते तक को जज करती है। सुना ही होगा डॉगेश भाई, धोती पहने हुए गुड्डे के पैर को लिपट गया था कुत्ता परसों एक वीडियो में, और शुरू हो गया सीधा सोलर शॉट्स, तो दुनिया उधर भी शुरू हो गया उसको जज करने। या फिर कोई बंदा तेरे को पूछता है कि अरे दीदी क्या करती हो फ्री टाइम में कंटेंट के नाम पे हगने के अलावा, तो तू बोलेगी ना उछल के एकदम, अरे बस क्या करती हूँ ना, सस्ते नशे, बासी रुमाल सूंघती हूँ, नाक के महल के पेड़े बना के पड़ोस के बाजू वाले बैचलर लॉन्डो को खिलाती हूँ। तो वो बंदा तो उधर न्यूट्रल नहीं बैठने वाला है, अपने दिमाग में जजमेंट का पहाड़ बना रहा है। या फिर कल को तू डेट पे जाती है और वो बंदा बोलता है जस्ट क्लोज योर आईज, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फकिंग सरप्राइज, और तू एकदम एक्साइटेड मूली की तरह उछलते हुए एकदम बोलती है ओह आई जस्ट लव गिफ्ट्स, आई जस्ट लव गिफ्ट्स, लेट्स जस्ट डू इट। और फिर वैसा आगे झुक के मस्त ऐसा कल का बासी काबुली चना खा के ऐसा गरम ढूस की तरह नाक में छोड़ा, तो जज तो करेगी ना, या गले लगाएगी, पता नहीं, तेरे अजीब नशे, शायद मजा आया तेरे को। वो एक नाक बंद करके वो विक्स के एड में खींचते वैसा खींच भी ले, क्योंकि सस्ते नशे तो वैसे भी करती है दबा के, तू नमक सूंघती है। बट सी दैट इज ऑल्सो गुड जजमेंट, तूने उसके एक्शंस को जज किया और फिर उस हिसाब से रिएक्ट किया। सो गुड बैड फेयर अनफेयर वो सब डिस्क्राइब करता है जजमेंट को, लेकिन जजमेंट होता जरूर है। सो दैट प्रूव्स द पॉइंट कि तेरा जो ये स्टेटमेंट है दो कौड़ी का इतना इमोशनल है कि वो लॉजिकल और सोसाइटी के प्रैक्टिकल लेंस के नीचे एक पल भी नहीं टिक सकता, ऐसा बासी नानकटा की तरह टूट जाएगा। there is always this one comment that says, तो तुम नंगी घूमोगी. You say something reasonable, they'll twist into most extreme, absurd version. Just like when I talk about shared housework, they say, तो मर्द घर बैठ के रोटी बनाए. This is a straw man fallacy. अरे भाई साहब क्या बात है, सीख गए रे तू लूना स्कूटर वाली शक्ल लेके। लेकिन तेरे टीचिंग्स अभी भी वैसे ही है, बिना हैंडल के साइकिल जैसे, डायरेक्शनलेस। सिखा नहीं पा रही है ढंग से तू अपने डिश वॉशर गैंग को, जिनके बोलने पे तूने ये कोशिश की है अपने गेम को अपग्रेड करने की। क्योंकि तेरे गैंग में से किसी एक विम बार ने बोला रहेगा तेरे को, अरे दीदी जैसे आप ये टट्टी कॉन्फिडेंस अपना भाड़े पे लेते हो, वैसे ही डिबेट के टर्म सीख लो यहाँ वहाँ से और बीच में वीडियो में चिपका दो कहीं पे भी अंधाधुन, तब भी आपको कोई लेगा सीरियसली। वैसे कोई सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट तेरे को समझ में आ गया है, लेकिन अप्लाई करने नहीं आ रहा है रियल लाइफ में, एग्जाम्पल में। क्योंकि जो पहला एग्जाम्पल तूने दिया है जहाँ पे तूने बोला है कि लड़कियों को कपड़ों पे नहीं जज करने का, तो बंदे ने बोला अच्छा तो तुम नंगी घूमोगी। नाउ दैट इज क्लासिक स्ट्रॉमैन फैलेसी। पूरा अग्री करता हूँ मैं तेरे साथ 100%। तेरे आधे ब्रेन सेल की दाद देता हूँ, बड़ी मुश्किल से उसने इतने लॉजिक को होल्ड किया और ऐसे क्लैरिटी के साथ सोच पाया, मानना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल तूने दिया है ना, जहाँ पे तू बोल रही है मैन शुड डू दी हाउस होल्ड वर्क, जहाँ पे फिर बंदे ने कमेंट किया अच्छा तो मर्द अभी घर पे बैठ के रोटी बनाए, दैट इज नॉट अ स्ट्रॉमैन फैलेसी बाय द वे, दैट इज गजनी पॉलिसी। भूल जाना 2 मिनट पहले क्या सीखा था मैंने, क्योंकि बंदे ने जो काउंटर दिया है इट इज स्टिल अ सबसेट ऑफ द ओरिजिनल क्लेम। क्योंकि जब तू बोलती है ना हाउस होल्ड वर्क, उसके अंदर सब आता है, कुकिंग, क्लीनिंग, टेकिंग केयर ऑफ किड्स, तो उसका काउंटर इज स्टिल रिलेटेड टू वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर ओरिजिनल क्लेम। उसको एग्जैजरेट करके पूरी तरह से डिस्टॉर्ट नहीं किया जैसे पहले बंदे ने किया है। अच्छा तो तुम नंगी घूमोगी वैसे। और एक एग्जांपल ये तो मैं देता हूँ, अगर बीवियों को आज के ज़माने में अगर बोल दिया कि तुम्हें इन-लॉज के साथ रहना चाहिए, तो एक बंदी आके बोलती है तुरंत कि अच्छा तो तुम बोल रहे हो हम अब्यूजिव मैरिजेस में सड़ते रहे। दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉमैन फैलेसी, जहाँ पे इतना एग्जैजरेट करके डिस्टॉर्ट कर देना कि ओरिजिनल क्लेम पूरा खत्म ही हो जाए और एक अपना 2 कौड़ी का उसका एक सस्ता वर्जन क्रिएट करो और उसको अटैक करो। तो एप्लीकेशन स्किल्स तेरे अभी भी वैसे ही है, शकरकंद की तरह एकदम सड़े हुए नरम। तो हार्ड बनने जा मत फालतू का, हल्कोगन बनने जा मत, क्योंकि हल्क के साइज के लेंडे गिरा के हगने का टाइटल तो इतना आसानी से छोड़ने नहीं वाली। साफ दिख क्या रहा तेरे हरकतों से। It's when someone takes your normal simple point and turns it into dumbest possible extreme, so they don't have to deal with your real point.
अरे तो फिर तू वहां क्यों डील कर रही है कमेंट्स में यार, जहाँ पे आधी दुनिया पूरी या तो इमोशनल है, आधे लोग को डिबेट का नॉलेज नहीं है और आधे लोग अपने पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे फंक्शन करते हैं। टॉप जी थोड़ी है वहाँ पे, एंड्रू टेट थोड़ी बैठा तेरे को 1-on-1 लेजिट डिबेट देगा एकदम रूल्स फॉलो करते हुए। तो जाहिर सी बात है लोग या तो ऐसे ही स्ट्रॉमैन करेंगे, गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, या तो एंड में गुस्सा होकर गालियां देंगे। तेरे को सच में ऐसा लग रहा है ना तेरे डिबेट स्किल ऐसा एकदम आसमान पार है और लॉजिकली तू इतना हार्ड प्रेस कर सकती है कि लॉन्डो का पीछे से डालडा निकल जाएगा, तो वैसे जगहों पे जाया करना जब तेरे को बुलाया जाता है, जैसे पॉडकास्ट में, पैनल्स में, ओपन सेशंस में। वहां पे फटाफट ब्लॉक का बटन नहीं दबाने का, वहां पे जाने का, फिर वहां जाके तेरा सस्ता आइंस्टाइन वाला कुकुरमुत्ता आईक्यू दिखा ना ग्राउंड लेवल का, या फिर मुरब्बे वाला लॉजिक दिखा, चिकट नरम। फिर वहां पे तेरे को ये सब चीज से डील ही नहीं करना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ तेरे को 2 ही चीज से डील करना पड़ेगा, रियलिटी चेक और एम्बैरेसमेंट, जो मेरे जैसा लोग तेरे को धनाधन देगा बैक टू बैक। लेकिन वहां तो जाएगी नहीं, क्यों? वहां गई तो ये सब कैसे चलेगा? हाँ, पाउलिकम वाला मुंह लेके 8 किलो का मेकअप चेप के जिसके ऊपर 4 दीवारी में बैठ के मर्दों को हेट करके कंटेंट के नाम पे हक के जो 2 पैसे आ रहे टकाटक, वो सब बंद हो जाएगा ना। तो समझ सकते हैं हम लोग। Why? Because if they understood what you actually meant, तेरे को खुद को समझता है क्या खुद का वीडियो देखने के बाद क्या बोल रही थी करके? पक्का नहीं समझता रहेगा, फॉरेन लैंग्वेज साउंड करता रहेगा, सबटाइटल ढूंढने लगती रहेगी तू फटाफट यहाँ वहाँ। खुद के लॉजिक में स्विच चीज से ज्यादा होल्स है, खुद लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हर 2 मिनट को भूल जाती है, गजनी के बहन का रूप धारण कर लेती है गजोधरनी, और मर्दों को ब्लेम करती है। they have to admit that the system is unfair, and admitting that requires accountability. अरे भाई साहब, सुन रहे हो क्या गाइस? किसके मुंह से आ रहा है शब्द? आज ही सीखा होगा उसी विम्बार के बोलने पे। जैसे स्ट्रॉमैन फैलेसी सीखा था वैसे ये भी सीख लिया होगा। बड़ी मुश्किल से सीखा लगता है रट रट के, तब भी ढंग से बोल भी नहीं पा रही है। अकाउंटेबिलिटी आज ही सीखा है और वीडियो बनाने के बाद तुरंत भूल भी गई होगी। गजोधरनी जो ठहरी, गजनी के लेगेसी को आगे लेके जा रही है। और मैडम उस जगह को जहाँ पे रोज आके बिल्डिंग के साइज के लेंडे ड्रॉप करके WTC बना रही है, जहाँ पे वर्ल्ड टट्टी सेंटर, उस जगह को ही नहीं स्टडी कर रही है। सोशल मीडिया जहाँ पे इतने वीडियोज है जो बताएंगे तुमको वो एक कल्चरल बिहेवियरल पैटर्न मॉडर्न वुमेन का अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जो वैसे तो एक ह्यूमन ट्रेट है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वो वीडियोस बताते कि कैसे मॉडर्न वुमेन सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं अकाउंटेबिलिटी कंपेयर टू मैन। और वहीं से तो अपना एक फेवरेट कोट आता है, अकाउंटेबिलिटी इज अ फकिंग क्रिप्टोनाइट फॉर वुमेन। Accountability requires change. काउंटेबिलिटी 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 का तो नहीं पता, लेकिन तेरा थॉट प्रोसेस डेफिनेटली रिक्वायर्स अ चेंज। क्योंकि वो जो गजोदर है ना, जो तेरे को ये 2 कौड़ी का सस्ता ह्यूमन साइकोलॉजी सिखा रहा है तबेले में बैठ के, वो सारा गोबर लेके तेरा दिमाग जो है ना वो अभी तेरे मेंटल ग्राउंड पे उल्टी कर रहा है। तब भी तू इतना लॉजिकली टट्टी स्टेटमेंट दे रही है, वो भी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कि अकाउंटेबिलिटी रिक्वायर्स चेंज, विच इज़ सो इनकरेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? एक मतलबी इंसान अगर सोचता है कि आज मैं अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करता हो और आज से मैं चेंज होता हूँ, और कल से वो फिर से मतलबी इंसान बन जाता है, क्या प्रूव करता है ये चीज़? कि अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए उसको चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंटेंट की ज़रूरत पड़ी। इंटेंशन, उसने इंटेंशनली सोचा कि आज मैं चेंज होता हूँ और अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करता हूँ, और जो चेंज वाला फैक्टर है वो किल हो गया, अगले दिन से वो भूल गया, बैक टू नॉर्मल हो गया मतलबी। सो ये प्रूव करता है कि अकाउंटेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज। और इनफैक्ट वो जो बोल रही है उसका ऑपोजिट फैक्चुअली करेक्ट है कि चेंज रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी। मतलब वही मतलबी इंसान को अगर बदलना है, ज़िंदगी में अच्छा बनना है, तो उसको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करके, अपनी एक्शंस को एनालाइज करके, गलतियों को एक्सेप्ट करके, ओनरशिप लेके अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, तभी वो धीरे धीरे अच्छा इंसान बनेगा। And change scares them. Plus, patriarchy raises men in binaries. भाई ये बहुत गिरी हुई है बचपन में दिमाग पे, तभी ऐसे सब बातें कर रही है। और अगर इसके मूंगफली साइज के दिमाग को किसी गरीब इंसान के दिमाग के साथ अगर स्विच कर दे एक दिन के लिए भी, तो वो है ना और भी गरीब हो जाएगा। इतनी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है औरत। पेट्रियार्की रेजेस मेन इन बाइनरीज, वो सेंटेंस में ध्यान से देखोगे कॉमन सेंस का ग्रेप कर दिया, लॉजिक का मर्डर और इमोशंस ने हाईजैक कर दिया पूरे क्लेम को। अबे पेट्रियार्की एक सिंपल सिस्टम है सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए, जिसके अंदर पावर स्ट्रक्चर्स, हायरार्कीज होते हैं, एक सर्टेन बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है सिटीजन से, और कौन पावर होल्ड करेगा, दैट इज पेट्रियार्की। लेकिन इसने तो पेट्रियार्की के अंदर पूरा फेमिनिन एनर्जी घुसा दिया, ब्लाउज पहना के, नकली बॉल लगा के, पूरे मर्दों को ब्रेस्ट फीड करा के बड़ा करा दिया इसने तो। अबे फैमिली, कल्चर, बायोलॉजी, मॉरल वैल्यूज, ये चीजें बड़ा करते हैं इंसान को, एक सिस्टम नहीं।
Either it's a good girl or a bad girl, sanskari or slut, covered or naked, obedient or man-hater. There is no gray, no spectrum, just extremes. और बाइनरी जो है उसका मतलब होता है ड्यूअलिटीज, जो फंडामेंटली बायोलॉजी और नेचर में रूटेड है। कोई पेट्रियार्कल इन्वेंशन नहीं है, दिन रात, जिंदा मुर्दा, आदमी औरत, जो इंडिपेंडेंट है ऑफ सोसाइटी। मतलब कल को कहीं वॉर हो गया, सोसाइटी टूट गया, कोलैप्स हो गया, तो भी ये चीजें चलती रहेगी बिकॉज बायोलॉजी रन करता है इन चीजों को। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होने लगा तो सोसाइटी ने इस कॉन्सेप्ट को, बाइनरी के कॉन्सेप्ट को एक टूल की तरह यूज करने भी स्टार्ट किया इंसान के बिहेवियर को जज करने, उसके एक्शंस पे। इसलिए जब तुम एक आदमी को देखते हो तो तुम बोल सकते हो खुश ना खुश, अच्छा बुरा, प्योर इविल। लड़की को देखते हो तो बोल सकते हो वर्जिन नॉन वर्जिन, रिस्पेक्टफुल डिसरिस्पेक्टफुल, सबमिसिव नॉन सबमिसिव, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव। इसका मतलब है ये जो बकचोदी पेल रही है यहाँ पे बैठ के कि देयर इज नो फकिंग ग्रे, देयर इज नो स्पेक्ट्रम, एवरीथिंग इज फकिंग एक्सट्रीम। Exactly, because when it comes to actions and moral judgment, there is no escaping the binary framework. ग्रे सिर्फ तेरे दिमाग में हो सकता है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, इंटेंट वो ग्रे हो सकता है, वो भी इन्फ्लुएंस होके मॉरल वैल्यू और कल्चर से। लेकिन एक बार जब तू एक्शन ले लेती है तो एक्शंस और जजमेंट हमेशा बाइनरी होते हैं। सोसाइटी उस एक्शंस पे तुमको जज करेगी और उस हिसाब से तुमको लेबल मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी हो, वो लेबल हमेशा बाइनरी के फ्रेमवर्क में ही होगा। तो इसका मतलब है तुम्हारे ह्यूमन बिहेवियर्स बाइनरी के दुनिया को और बाइनरी के मैदान से कभी बाहर नहीं जा सकते। सिंपल एज दैट। तो देख रहे हो गाइस क्या किया इसने, शुरू किया स्ट्रॉमैन फैलेसी से, जिसका मतलब होता है किसी का ओरिजिनल क्लेम को लेना, उसको एग्जैजरेट करके डिस्टॉर्ट करना और उसका अपना एक वीकर वर्जन बना के अटैक करना। एंड किससे किया? 2 कौड़ी का थर्ड क्लास नॉन सेंसिकल लाइन से, पेट्रियार्की, रेसिस्ट, मैन इन बाइनरी, जो एब्सोल्यूट फक्टार्ड गिरी है। और बाइनरी इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी। तो भाई स्ट्रॉमैन में और बाइनरी में कोई संबंध ही नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है और दोनों को उसने मस्त में चना खा के कल का जोड़ दिया। देख रहे हो तुम लोग इसकी कितनी गलतियां मैंने लॉजिक के साथ रियल टाइम में निकाली है तुम्हारे सामने। कंटेंट के नाम पे देखो क्या डालडा छोड़ रहे हैं लोग, यहाँ वहाँ जो मन में आया बकचोदी पेल दिया, कोई हाथ पैर नहीं, बस जो मन में आया वही अपने हर्ट फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट्स और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कॉपी पेस्ट कर लिए, यहाँ वहाँ से 2 बज़वर्ड्स उठा लिए, भाड़े का कॉन्फिडेंस ले लिया, वही घिसा पिटा अपना 2 कौड़ी का टूटा फूटा अंग्रेजी बोल के फैंसी वर्ड सैलेड बना के चिपका दिया। और ये अकेली ऐसी नहीं है, तुम लोगों को खुद को पता होगा, इसके जैसे 10 में से 8 फीमेल क्रिएटर्स का यही हाल है। वही बेवड़े अंकल की शक्ल लेके, लॉजिक इनका पूरा हमेशा टल्ली होता है, फैक्चुअली लड़खड़ाते रहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इनके फ्राइड पापड़ की तरह होते हैं, जिसके ऊपर लॉजिक की उंगली से अगर तुम थोड़ा सा जोर से प्रेस कर दो तो सारे के सारे बिखर जाते हैं। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर ये लोग बार बार जम के खड़े रहते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। रास्ता भटक चुके हैं लोग, रात को गलत घर की घंटी बजा देंगे लेकिन उसी घर में सो के अगले दिन वहां से सुबह निकल के दिखाएंगे। उस लेवल का कन्विंसिंग पावर है, ब्रेन वॉश करने की ताकत है इनकी बातों में, विच इज इम्प्रेसिव एज फक। वो मूवी देखा होगा तुम लोग ने, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, जिसमें वो सीन था सेल में दिस फकिंग पेन। वैसा एक नया मूवी बॉलीवुड में भी आ सकता है, लेंडीज ऑन द रॉन्ग स्ट्रीट, जहां पे एक सीन हो सकता है लिंक डिपेंडेंट लेंडियों का और इस सिंपिया पेड़े लोग का, जहां पे वो पेड़े लोग बोलेंगे कि काइंडली सेल अस दीज लेंडीज, और ये चकने की शक्ल की बेच भी देंगी और उनके मुंह में वो लंबा सॉसेज छोड़ भी देंगी कन्विंस करके। मजाक भी नहीं कर रहा, लॉन्डो को इनसे सच में सीखना चाहिए कॉन्फिडेंस। लर्न टू सेल योर प्रोडक्ट नो मैटर हाउ शिटी इट इज, जो ये लोग कर ही रहा है। कंटेंट के नाम पे टट्टी बेच रहा है, जिसके ऊपर लेयर्स ऑफ इमोशन, सेंटिमेंट्स, हर्ट फीलिंग्स लगाते हैं, जिसके ऊपर फाइनल पैकेजिंग लगता है विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, और अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है हेट्रेड टुवर्ड्स मेन। और मस्त में इनका चल रहा है गाड़ी, मिलियंस और लाखों में फॉलोअर्स आ रहे, पैसे आ रहे, जिंदगी सेट है भाई टका टक।